हेलो। आज हम लोग न्यूमेरिकल का सेकेंड पार्ट में हैं। कल हम लोग सिंपलेस्ट प्रॉब्लम बनाए थे। आज फिर हम कुछ प्रॉब्लम ऐसा लेके आए हैं जो आपके कंसेप्ट को मजबूत करेगा, कंसेप्ट में पावर लाएगा और आपका कंसेप्ट जो है उसको आप इम्प्लीमेंट करने के लिए, सवाल को बनाने में हूबहू इम्प्लीमेंट करने के लिए आज आप सीखेंगे। इसलिए अभी हम कंसेप्चुअल जो प्रॉब्लम है, जो आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा, वो सवाल अभी हम आपको बतला रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हम आगे बढ़ते भी जा रहे हैं और बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल है कि tan थीटा इक्वल टू 3/4 देन फाइंड sin थीटा प्लस cos थीटा। इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। एक ट्रायंगल बना दीजिए, दैट इज थीटा ए बी सी 90 डिग्री है। tan थीटा बराबर p/b, ये क्या हो जाएगा आपका p इक्वल टू 3, b क्या हो जाएगा 4। ऑब्वियसली ये क्या होगा 5 होगा, समझ रहे हैं। क्योंकि p tan थीटा बराबर p/b। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। आप आराम से उस चीज को याद रखिए और फटाफट यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, चूंकि थीटा बोल रहा है तो थीटा की जो अपोजिट साइड होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो गया। और जब बेस और परपेंडिकुलर मालूम है आपको तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। p² प्लस b² का रूट करेंगे तो 5 होगा। इज इट क्लियर? ये क्लियर है। तो अब बतलाइए आप, जो कि हमको क्या निकालना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो अब साइन थीटा का मान निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर p/h होगा, कॉस थीटा बराबर b/h। तो साइन थीटा बराबर p/h यानी क्या 3/5। कॉस थीटा बराबर क्या होगा भाई, बोलिए b/h 4/5। ये मान निकाल लिए हम। कॉस थीटा का भी मान निकालिए, साइन थीटा का भी मान निकालिए। अब इसमें सीधा क्या करना है आपको, मान को पुट करना है। तो क्या लिखेंगे बोलिए तो 3/5 प्लस 4/5 इज इक्वल टू 7/5। ये आंसर आ गया। तो इजी, एकदम इजी। सिर्फ इसमें जो हम सीखे हैं उसको यूज करने के लिए सीख रहे हैं, ठीक है। ये जब आप सीख जाइएगा तो कोई भी हार्डर या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यदि आपको आगे दिखेगा तो उसमें आपकी अभिरुचि बढ़ेगी और आप जो मैथमेटिक्स से भागने का कोशिश कर रहे हैं वो आप मैथमेटिक्स से हम आपको भागने नहीं देंगे। मैथमेटिक्स से हम आपको जोड़ के रखेंगे और आप जुड़िएगा, ये हमको विश्वास है। बस आप मेरा साथ दीजिए, मेरा सारा वीडियो देखिए, बाद बाकी आप मेरे को निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू p/h 3/5, कॉस थीटा बराबर b/h 4/5। ये मान पुट कर दिए, कहानी खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे भाई। इसको और एक मेथड से हम देख लेते हैं। क्या है, हमको निकालना क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आराम से आप 7/5 पहुंच गए हैं, निकालनी। लेकिन एक और मेथड हम देखते हैं। अब बतलाइए, अगर इसमें हम कॉस थीटा कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 होगा। इसमें से अगर हम cos थीटा कॉमन लें तो cos थीटा के बदले 1 आ गया और ये sin थीटा में तो cos थीटा था नहीं, लेकिन हम यहां से cos थीटा कॉमन लिए तो इसको डिवाइड करेंगे ना cos थीटा से, समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, cos थीटा इंटू tan थीटा प्लस 1 हो गया। इतना आ गया। अब बताइए cos थीटा का मान क्या होता है, अभी आप निकालें। क्या होता है 4/5। तो 4/5 इंटू 1 प्लस 3/4 गिवन है। tan थीटा बराबर 3/4 गिवन है कि नहीं। क्या हो जाएगा बोलिए तो 4/5 इंटू 7/4 कट गया, क्या आ गया 7/5। निकल गया कि निकल गया। तो हम जहां से जैसे मन हो उसका यूज करके हम अपना रिजल्ट पे पहुंचने का काम करेंगे।
समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखिए। नंबर 2, प्रूव दैट tan 38 इंटू tan 50 इंटू tan 40 इंटू tan 50 इसका 1। देखिए ये सवाल देखने के साथ चुटकी पे बनना है। कैसे वो देखिए, 38 प्लस 52 90, 50 प्लस 40 90। आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए, जो कि आप लिख सकते हैं tan 90 माइनस 52। 38 को क्या लिख सकते हो बोलो तो? 38 बराबर 90 माइनस 52 लिखोगे। यस, इंटू tan 90 माइनस 40, किसके बदले? 50 के बदले। अब इसके बाद जो आपका ये दोनों है उसको आप हूबहू लिख दीजिए, tan 40 इंटू tan 52 लिख दिया। और देखिए ये ऐसा क्यों किया? tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? भूल गए? भूलना नहीं है बाबू, याद रखना है। tan थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, tan का उल्टा कॉट थीटा। मतलब ये साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा होता है। तो यहाँ tan 90 माइनस थीटा क्या लिखिएगा? कॉट 52 इंटू कॉट 40 इंटू tan 40 इंटू tan 52। ठीक है, अब बताइए cot 52 इंटू tan 52 बराबर क्या होगा? tan थीटा इंटू, अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये 1 माने थे, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। क्या हो जाएगा भाई? cot 52 इंटू tan 52 बराबर 1 इंटू cot 40 इंटू tan 40 बराबर 1 प्रूव हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS। यही प्रूव करना था। समझे कि नहीं समझे? RHS जो गिवन है उसको क्या है, RHS 1 प्रूव करना था। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वैसे भी आप cot 52 को क्या लिखोगे? 1 बाय tan 52। cot 40 को क्या लिखोगे? 1 बाय tan 40 इंटू tan 40 इंटू tan 52। तो क्या होगा? 52 गया, 40 गया, क्या बचा? 1 हुआ कि नहीं हुआ? कैसे भी करेंगे, ये हेक्सागन याद रखेंगे, सारा काम बनते जाएगा और प्रूव होते जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आइए, ये बस ये सवाल इसलिए है जो कि आपको वैल्यू याद है कि नहीं। ये सवाल सिर्फ इसलिए दिया गया है जो कि आपको वैल्यू याद हो जाए। आप वैल्यू आपको याद रहेगा तो फटाफट वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे मान पुट करेंगे, आंसर आएगा। बताइए, एक वैल्यू हमको याद रखना है, साइन 0 0 30 1/2 45, बोलिए 1/√2 60 √3/2 91। ये वैल्यू हम ऑलरेडी याद रखेंगे। जब हम कॉस की बात करेंगे क्या हो जाएगा? 1 √3/2, उल्टा चलना है, 1/√2 1/2 0। ठीक है,
टेन में तो समझ में आ ही रहा है, क्या हो जाएगा साइन बाय कॉस, यानी 0/1 0 लिख दें क्या 0, ये क्या हो जाएगा बोलिए 1/2/√3/2 यानी 1/√3 1√3 एंड इंफिनिटी। ये वैल्यू हमको पता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है cot स्क्वायर 45, cot स्क्वायर 45। सबसे पहले tan 45 का वैल्यू देखिए क्या है, tan 45 इक्वल टू 1। जब tan 45 इक्वल टू 1 तो cot 45 क्या हो जाएगा 1/1, इट इज आल्सो 1, तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो इसका वैल्यू cot 45 मतलब 1 स्क्वायर होगा। sec 60 का क्या है स्क्वायर है, तो सबसे पहले cos 60 का वैल्यू देखिए कितना है 1/2। तो जब cos का 1/2 है तो sec का क्या होगा 2 होगा ना, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1, तो 2 इज द वैल्यू ऑफ व्हाट sec 60। तो क्या करना है यहाँ पे बोलिए 2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए cot 30 मतलब tan 30 कितना है 1/√3, तो cot 30 कितना हो जाएगा √3, तो cot 30 यदि √3 होगा तो यहां क्या करेंगे बोलिए √3 का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या है cosec स्क्वायर 30, तो sin 30 का वैल्यू 1/2 क्या होगा वैल्यू cosec का 2 होगा, और 2 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। देखिए 1 स्क्वायर 1 + 4 - 3 + 4 4 + 4 8 + 1 9 में से 3 गया 6, 9 - 3 = 6, आंसर आ गया। तो कितना सिंपल है भाई ट्रिगोनोमेट्री। आप सिर्फ जो वैल्यू आपको जो कंसेप्ट आपको याद है उसको आपको सिर्फ यूज करना है, बाद बाकी काम अपने आप होते जाएगा, ठीक है। ये टेबल हम लिख रहे हैं, लेकिन जब सवाल बनते जाएगा तो टेबल आपको क्या हो जाएगा बिल्कुल याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रूफ दैट tan a + cot a बराबर क्या प्रूफ करना है cosec a × sec a। तो शुरू करेंगे कहां से LHS क्या है tan a + cot a, क्या है tan a + cot a। RHS में क्या दिया हुआ है cosec a sec a, यानी ये tan a cot a के फॉर्म में या नहीं दिया हुआ, किसके फॉर्म में दिया हुआ cosec और sec, यानी कहने का मतलब साइन cos के टर्म में हमको आउटपुट मिल रहा है या मिलेगा, उसी के टर्म में इसको हमको बदलने का काम करना पड़ेगा। कुछ नहीं, आप सिंपल फॉर्मूला लिख दीजिए sin a / cos a बराबर tan a बराबर sin θ / cos θ है। तो sin a / cos a प्लस cot a, देखिए cot कहां है यहां है ना, प्लस साइन क्या होता है tan का उल्टा cot होता है, तो क्या हो जाएगा बोलिए तो cos a / sin a। tan का उल्टा क्या होता है cot होता है ना, तो cot को क्या लिखेंगे cos a / sin a। एलसीएम इज sin a × cos a, cos a ये एलसीएम हो गया, cos a से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा sin a × sin a बराबर sin स्क्वायर a, फिर sin a से इसको डिवाइड कीजिए तो बचेगा cos a × cos a बराबर cos स्क्वायर a यानी 1। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है, ये मालूम है ना आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये 1 लिखेंगे बाय sin a × cos a। अब बताइए 1 बाय sin a × cos a को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय sin a × 1 बाय cos a
1/sin को क्या लिखेंगे, cosec a इंटू 1/cosec को क्या लिखेंगे, sec a RHS रूट। हो गया। तो चलते चलिए सवाल बनते जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आने वाला भाई नहीं है। कॉन्फिडेंस को बोल्ड रखो, हिम्मत को ऊंचा रखो, सब परेशानी सामने से खुद ब खुद हट जाएगा। ठीक है, हिम्मत नहीं हारना है बाबू, हिम्मत को आगे रखो, कुछ है नहीं, सब आसान है, आराम से बनेगा, सिर्फ धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, आप भी आराम से कीजिएगा। फाइंड 2tan स्क्वायर 45 प्लस एकदम इजी है यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 2tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, क्या करना है, सिर्फ मान लिखना है। अब बताइए tan 45 का मान क्या होता है, 1/√2 लिखिए, 1/√2 का क्या होल स्क्वायर प्लस cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस साइन 60, साइन स्क्वायर 60 है, मतलब साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, तो √3/2 का क्या होल स्क्वायर होगा। तो जो cos 30 का होगा वो साइन 60 का वैल्यू होगा, 60 प्लस 30 क्या है, 90 होता है। ये सीधा हुआ था भाई, याद रखने का। तो ये गया, बचा क्या, 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1, आंसर आ गया। ये भी गया, सब चला जाएगा, है ना, सबको बनना है। क्या है भाई, 6ठा नंबर प्रूफ है, ये बराबर ये प्रूफ करना है, मैथमेटिक्स है, प्रूफ तो करना पड़ेगा। तो LHS बराबर क्या है भाई, साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये आपको गिवन है। ठीक है, आगे के सवाल में हम RHS से भी चल सकते हैं, LHS पे पहुंच सकते हैं, LHS से हम RHS पे पहुंच सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है सवाल कैसा है, किधर से चलना मेरे लिए हितकर होगा। ऐसा नहीं जो गलत रास्ता पकड़ लें हम, तो ट्रैगो है, ट्रैगोनोमेट्री में यदि रास्ता गलत पकड़ लीजिएगा तो चलते रह जाइएगा, समय आपका कील हो जाएगा। तो आपको रास्ता सही पकड़ा है, उस डायरेक्शन में सोचना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसा सीधा क्या करेंगे भाई, एलसीएम लिख देंगे, जो सबको आता है एलसीएम निकालने के लिए आ गया। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, इसमें डिवाइड करेंगे, बचेगा क्या, साइन थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, होगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, बीच में कौन साइन है, प्लस है। अब यहाँ पे साइन थीटा इसमें डिवाइड करेंगे, बचेगा क्या, बोलिए 1 प्लस कॉस थीटा, क्या हो गया, होल स्क्वायर हुआ, यस। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए, ये सब चीज तो पता हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सब जान रहा हो, 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बताने का जरूरी नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाए। ये होता है, अब बताइए ए स्क्वायर, ये सब फॉर्मूला का यूज ट्रेगो में होगा, ट्रिगो में ये सब फॉर्मूला का यूज हम लोग फ्रीक्वेंटली करते रहेंगे, इसलिए सब चीज क्लियर होना चाहिए। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा,
ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सब चीज जान के आपको रखना है भाई। आप जान रहे हैं, हमको मालूम है जो आप जान रहे हैं, फिर भी हम लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आप फिर से इसको रिकॉल कर लीजिए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो ये सारे जो अलजेब्रिक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का यूज ट्रिगो में होगा, ये बात आप मान के चलिए, और उसका यूज हमको फ्रीक्वेंटली करना है और करते रहेंगे। ठीक है, तो यहां ये देखिए, आ जाइए फिर अपना काम पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बतलाइए तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर 1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा होगा ना, यस। अब आ जाइए बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, हो गया। अब बताइए तो ये जो फॉर्मूला लगता है जाना पहचाना है भाई, है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या करेंगे, इसके बदले 1 लिखेंगे। ये 1 का स्क्वायर कर दो कि 1 का टू दी पावर n कर दो, 1 ही रहेगा। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये तो है। अब बताइए 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ऊपर में, कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये गया। तो बचा क्या भाई 2 बाय साइन थीटा। अब बताओ 2 बाय साइन थीटा क्या बचा, 2 अपॉन साइन थीटा, यानी 2 इंटू 1 बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। तो शायद यही प्रूव करना था। हाँ, तो ये क्या हो गया, RHS प्रूव हुआ। ओके, फिर देखें हम लोग लास्ट सवाल है। अभी जो सवाल हम लोग बना रहे हैं, ये सवाल भी बोर्ड में ही पूछा गया सवाल है, लेकिन ये सवाल का लेवल जो है ना बाबू, थोड़ा सा नीचा है, लेकिन अब नीचा भी नहीं रहा, हम लोग थोड़ा बढ़ रहे हैं हमको, ठीक है ना। इसी तरह से बढ़ जाएंगे और हमेशा हम नीचा ही बोलते रहेंगे, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, देखिए आ गया कहानी हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का जन्म हुआ, ट्राइगोनोमेट्री का जन्म जो हुआ, यही सब कहानी को पढ़ाने और समझने की, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग पहले आप बना दीजिए। ये एक बिल्डिंग है जिसको हम मान लेते हैं ए बी, ये है इसकी ऊंचाई 7 मीटर, ठीक है। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एक टावर है बाबू, बड़ा सा टावर,
वो टावर भी इसी बिल्डिंग वाले बेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी ये बेस क्या है, सेम ग्राउंड पे यहाँ पे एक 7 मीटर का बिल्डिंग है और एक लंबा सा ऊंचा सा टावर है, ठीक है। बना दिए टावर। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। यानी ये क्या हो गया, टावर का टॉप, इसको मान लीजिए क्या, इधर ये भी माने है, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, मान लिए। अब कहा क्या रहा है, इस टावर के, इस बिल्डिंग के टॉप से, ध्यान दे, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। समझे क्या कर रहा है सवाल। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग टावर, हाई बिल्डिंग दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। अब यहां से, यहां पे तुम खड़ा है, ठीक है, और यहां जो तुम खड़ा है तो इस टॉप को देख रहे हो, तो टॉप को देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, तो ये इस इंस्ट्रूमेंट को ऐसे करोगे बाबू, करोगे, तो इस इंस्ट्रूमेंट को ऐसे करके तुमको ना टॉप को, तो आंख को ऊपर करना होगा ना, तो देखने के कारण जो तुमको यह एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि हम ऊंचाई की चीज को देख रहे हैं, कहां से, नीचा से। जब ऊंचाई की चीज को नीचा से देखेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ऊपर से जब नीचा का चीज को देखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। दो तरह का एंगल होता है, एक जब ऊपर से नीचा देखेंगे, एक जब नीचा से ऊपर देखेंगे। अब बतलाइए ये एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। कितना बना रहा है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। यानी क्या, ये टावर का जो पैर है, कहां, फुटवा यहां पे है ना, ये जो फुटवा है उसका जो इस टॉप से जो एंगल बन रहा है बच्चा, कितना डिग्री का, ये कितना डिग्री है, 45। ये भी कितना होगा, 45 होगा। तो ए बी सी डी, इसको मान लीजिए ई, मान लिए। ऑब्वियसली ये लाइन का पैरेलल ये लाइन है, ये लाइन का पैरेलल ये लाइन है, तो अगर ये ए बी अगर 7 मीटर है तो डीई भी 7 मीटर होगा। अगर बी डी एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि ये दूरी तो हमको पता नहीं है। निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर। यानी हाइट ऑफ द टावर, यानी आपको क्या निकालना है, फाइंड लेंथ या हाइट, हाइट लिखो, हाइट ऑफ द टावर सी डी इक्वल टू 1। अब बताओ सी डी बराबर क्या होगा, सी डी को लिख सकते हैं सीई प्लस ईडी, सीई प्लस ईडी। ईडी का लेंथ हमको पता है, अगर हमको सीई का लेंथ पता चल जाए तो हम आसानी से उस टावर की ऊंचाई को क्या कर सकते हैं, बता सकते। तो वो पता करने के लिए बस कुछ कहानी है, वो कर लेंगे, काम हो जाएगा। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां है, कौन सा, ये वाला, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे, क्योंकि ये जब पैरेलल है तो ये अगर 90 होगा तो ये भी क्या होगा, 90 होगा ना, होगा। देखिए अब क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब ये और ये एंगल कितना है, 45।
तो ये एंगल अगर 45 है तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। जो एंगल है उसके सामने का साइड क्या हो गया रे, परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रेशियो क्या हो जाएगा, 10/45। 10/45 इक्वल टू क्या, बोलो क्या होता है, P/B। tan थीटा बराबर P/B। तो 10/45 बराबर P/B। तो P का मान कितना है बच्चों, 7। B का मान कितना है, x। क्या लिखे, 7/x लिखे। अब 7/x लिख दिए, लेकिन 10/45 का मान तो आपको पता है कितना होता है, 1। तो 10/45 इक्वल टू 1 बराबर कितना हो गया, 7/x। तो बताइए, जो पता नहीं था वो पता हो गया। ये x हम जान रहे थे, नहीं जान रहे थे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री के सहारे हमको ये पता नहीं था जो कि इस टावर और मेरा बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है, सिर्फ एंगल दिया हुआ था। उस एंगल और कुछ साइड दिए हुए थे, उसके सहारे, दोनों के रिलेशनशिप के सहारे हमने फाइंड कर लिया जो कि मैं कहां हूं इस टावर के रिस्पेक्ट पे एट द ग्राउंड। ये तो कहानी बन गई। अब ये अगर x बराबर 7 है भाई, तो यहां भी x बराबर क्या होगा, 7 होगा। अब चले जाएंगे कौन सा ट्रायंगल में, ऊपर वाला लिखेंगे, इन ट्रायंगल ACE। ACE जब पे ACE में जाएंगे तो फिर देखो ये क्या तुम्हारा, यही तुम्हारा वांटिंग है, इसी के लिए तुम तड़प रहे हो। क्योंकि ये अगर मिल जाए तो तुम इसमें इसको जोड़ के तुरंत बोल दोगे ये व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो तुम्हारा वांटिंग यही है बाबू। इसको मान लीजिए आप h। क्या मान लीजिए, h। तो बताइए 10/60। 10/60 की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो, ये h जो है वो क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। h क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, h/b, p/b। tan थीटा बराबर P/B। तो h अपन कितना, 7। h अपन कितना, 7। 10/60 का मान क्या होता है, √3। तो √3 बराबर h/7। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, 7√3 मीटर। निकल गया कि क्रॉस मल्टीप्लाई, h into 1, 7 into √3। तो व्हाट इज योर हाइट ऑफ द गिवन पार्ट, या c क्या है, व्हाट इज दिस, c निकल गया कितना, 7√3 मीटर। अब बताइए CD बराबर क्या होगा, CE कितना निकला, जिसको h माने हम, कितना निकला, 7√3। ED कितना है भाई, पहले से 7। तो क्या हो गया, 7 कॉमन हो गया, 1 + √3 हो गया, 7 into 1 + √3। कितना मजेदार सवाल है। एक ही सवाल में सारा कंसेप्ट छुपा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन भी, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी, और सारा कुछ है। तो अगर आप समझ गए तो समझिए, बहुत बढ़िया बात है। और आगे भी आप सारी बात को समझिएगा। 1 + √3 का मान कितना होता है, 1.732। तो 7 into 2.732। अब इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करके इतना कौन चीज, मीटर। आंसर क्या लिखेंगे हम, हेंस हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू क्या होगा रे, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 + 1 22, 7 7 जा 49 + 2 51 का 1.72 जा 14 + 19.124 मीटर। देख लीजिएगा, ये कैलकुलेशन है, इसको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए।
तो हमने अभी जो भी सवाल बनाया वो सिर्फ क्या था, कंसेप्ट जो आपने सीखा है उस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा। और आज हम यह मान के चल रहे हैं जो कि आप उस लायक हो गए हैं, जो कि अब ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल मेरे सामने आएगा तो हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है।